भारतीय सैनिकों से पंगा लेने के चक्कर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में राहुल गांधी ने सेना को भी लपेटे में ले लिया है। लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो गई है। दर्शकों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश आतंकियों के आका पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बार हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए। वहीं लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर भी जारी है। पीएम मोदी लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने भी सेना को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारे दृढ़ संकल्प के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। लेकिन दूसरी तरफ देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो मोदी विरोध के चक्कर में सेना से पंगा लेने चले हैं, लेकिन अब वो बचने की कोशिश कर कानून से भाग रहे हैं। कर्नल साहब राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में लगते नहीं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ जहां देश के लोग भारतीय सेना से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे शूरवीर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तो वहीं सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसडीएम आलोक वर्मा ने 17 मई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों पर टिप्पणी की थी। इस मामले में रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव ने परिवाद दायर किया है। रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव के पक्ष से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल पूछेंगे, पर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई पर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वहीं भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि चीनी सेना भारतीय सेना में अतिक्रमण कर रही थी, जिसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया था। रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला था। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना था, लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में बताया कि 29 अप्रैल को रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में होनी है, लिहाजा ये हाजिर नहीं हो सकते। ऐसे में अधिवक्ता ने नई तारीख मांगी, जिस पर अदालत ने 17 मई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले विशेष एसडीएम आलोक वर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण के द्वारा निगरानी याचिका में पारित आदेश के अनुक्रम में गत 11 फरवरी 2025 को राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में तलब करने का आदेश दिया था, जिसके पश्चात उनकी ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने 24 मार्च 2025 को अपना वकालतनामा दाखिल किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों द्वारा पिटाई के झूठे बयान से परिवादी को आघात लगा है। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना, सैनिकों के परिवारों और वादी की मानहानि हुई है। दर्शकों, सवाल यह है कि ऐसे बयान देकर क्या राहुल गांधी हमारी सीमाओं पर भारत भूमि की आन बान और शान के लिए लड़ रहे उन लाखों वीर योद्धाओं और शूरवीरों का अपमान नहीं कर रहे? इस वक्त भी पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पीएम मोदी पर हमला कर पाकिस्तान को भारत को घेरने का मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें